छोटे से गांव नीमगढ़ में दो भाई राहुल और विकास रहते थे, जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इसलिए दोनों गांव के ही एक धनी सेठ के यहाँ पर काम करते थे, जिसका नाम सेठ हरिप्रसाद था। दोनों भाइयों का जीवन साधारण था, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन की बात है, सेठ के यहाँ काम का बोझ बहुत ज्यादा था। सेठ हरिप्रसाद ने दोनों भाइयों से कहा, राहुल और विकास, जल्दी से ये सारा काम कर दो। हमें इस मकान को जल्दी ही बनाना है। विकास ने जल्दबाजी में काम करना शुरू किया, लेकिन उसकी लापरवाही से उसका ध्यान नहीं रहा और वहीं एक पत्थर से टकरा कर गिर जाता है। भाई ध्यान से काम करो, ऐसे हड़बड़ाओगे तो गलतियां होंगी। लेकिन विकास ने उसकी बात नहीं सुनी और बोला, चिंता मत करो भैया, हम मेहनत करेंगे तो एक दिन अपनी खुद की किस्मत को बदल देंगे। थोड़ी देर बाद उस मकान जो अभी बन रहा था, उसके मालिक आए और उन्होंने शिकायत की कि उनके मकान का काम ठीक से नहीं हो रहा है। उन्होंने सेठ हरिप्रसाद को खूब सुनाया, तो गुस्से में आग बबूला होकर सेठ दोनों से बोला, तुम दोनों से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। आज से तुम दोनों के लिए मेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है। निकल जाओ मेरे यहाँ से। सेठ जी, हमसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। अब से हम और ध्यान से काम करेंगे, पर हमें मत निकालिए। लेकिन सेठ हरिप्रसाद नहीं माना और कहा, नहीं, अब बहुत हो चुका। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। उदास मन से दोनों भाई घर लौट आते हैं। विकास ने कहा, भैया, अगर आज माँ होती तो वो हमें समझाती, दुलार देती। माँ ने हमें हमेशा सब्र और मेहनत करना सिखाया था। हमें हार नहीं माननी चाहिए। फिर दोनों सो जाते हैं। रात को सोते समय विकास को माँ का सपना आता है। उस अपनी माँ नजर आती है और वह उसके पीछे पीछे जाने लगता है, पर कुछ देर चलने पर उसे अपनी माँ नजर नहीं आती है, तो वह परेशान हो जाता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और कहती है, बेटा, मुझे इस बात का दुख है कि ऐसे बुरे वक्त में मैं तुम दोनों के साथ नहीं हूँ, पर एक बात याद रखना बेटे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद कर लेना, वो तुम्हारी जरूर सुनेंगे। इतना बोलकर वह एक चमकदार रोशनी में गायब हो जाती है। सुबह उठकर विकास ने राहुल से कहा, भैया, कल रात माँ मेरे सपने में आई थी और माँ ने सपने में कहा कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन दोनों भाइयों ने फिर काम की तलाश की, लेकिन कहीं भी उन्हें काम नहीं मिला। तब राहुल ने एक योजना बनाई। उसने कहा, चलो, हम दूसरे गांव जाकर लोगों को ज्ञान और भक्ति की शिक्षा देंगे। लेकिन भैया, हम लोगों को क्या सिखाएंगे? जो माँ ने हमें सिखाया था, सच्चाई, मेहनत और भगवान पर विश्वास, यह सब हम लोगों को सिखाएंगे। दोनों भाई नीमगढ़ से चलकर पीपल गांव पहुंचे और वहां एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। राहुल ने विकास से कहा, तुम गांव में जाकर लोगों को बताओ कि यहाँ एक सिद्ध योगी आए हैं, जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। विकास गांव में गया और एक एक करके सभी लोगों से उसने कहा, भाई, कुछ दान कर दो हमारे सिद्ध योगी जी के लिए। कौन है ये सिद्ध योगी भाई? वे बहुत बड़े तपस्वी हैं। जो भी उनके पास आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। धीरे धीरे पूरा गांव उनके पास आने लगा। लोग दान में अनाज, फल और पैसे लाते। राहुल लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें सलाह देता और भगवान का नाम लेने को कहता। इस तरह वे दोनों धीरे धीरे धनी होने लगते हैं। एक दिन गांव का राजा महिपाल सिंह उनके पास आया और बोला, महात्मा जी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लें।
मैं आपको धन दौलत, जमीन और सोना दूंगा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं एक साधु हूं। मुझे धन और विवाह से कोई मोह नहीं। मैं इन सबसे परे हूं। मैंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अब मेरे जीवन में हरि के नाम को जपने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। मुझे क्षमा करिएगा महाराज। आप सच में महान हैं। मैंने जितना आपके बारे में सुना था, आप उससे भी महान हैं साधु जी। यह बोलकर राजा वहां से चला गया। विकास को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने राहुल से कहा, तुम पागल हो गए हो? इतना सारा धन मिल रहा था, तुमने क्यों ठुकरा दिया? भाई, लालच बुरी बला है। सच्चा सुख भगवान के नाम में है। और माँ ने भी तो हमें यही सब सिखाया है, तो भला मैं ऐसा कैसे कर सकता था? लेकिन विकास नहीं माना। उसने गांव वालों से मिला सारा दान लेकर भागने की सोची। सारा धन लेकर वह जंगल की ओर चला जाता है और जंगल से गुजरते समय अचानक एक शेर सामने आ गया। विकास डर गया और चिल्लाया, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई बचाओ मुझे। तभी उसे राहुल की बात याद आई। भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। वह जोर जोर से बोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी शेर के सामने एक हिरण आ गया और वह उसके पीछे भाग गया। विकास की जान बच गई। असल में वह हिरण और कोई नहीं, भगवान का भेजा हुआ दूत था जो विकास को बचाने आया था। विकास तुरंत राहुल के पास लौटा। भैया, मुझे माफ कर दो। तुम सही थे। भगवान का नाम ही सच्चा सहारा है। चलो, अब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे और लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने सच्चे साधु का जीवन अपनाया और लोगों को अच्छी शिक्षा दी। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें संत राहुलानंद और भक्त विकास के नाम से जानने लगे।